इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। A very good morning to you. Welcome to the Sunday worship service. हम सब क्रिसमस की इंतज़ार कर रहे हैं। हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत कम समय रह गया है क्रिसमस में, और हम सब पहले से बहुत सारी तैयारियां करते हैं जो हमारे मदर फादर को पता होती हैं कि क्या तैयारियां करनी है। एंड बचपन में मुझे आज भी याद है, पहले जब क्रिसमस का पहला हफ्ता था, लाइक दिसंबर का, मेरे पापा खारी बाउली जाते थे पील्स लेने के लिए, अखरोट और बहुत सारी चीज़ें और गरम मसाले, क्योंकि क्रिसमस के लिए केक बनना होता था। फिर सारे पील्स को काटा जाता था, उनको सोक किया जाता था काफ़ी दिन पहले, और फिर उसके बाद जब केक 20 तारीख को बनता था लगभग, वो सारा सामान लेकर के जाते थे। केक सामान हमारा, रेसिपी हमारी, सब कुछ हमारा। और एक केक बनता था, बहुत सारा डब्बों में भर के आता था, फिर वो बांटा जाता था, और सबसे पहले मैं और मेरा भाई केक को अटैक करते थे। मेरी मदर, क्योंकि पापा खारी बावली से सूजी लाते थे, फिर उसके बहुत सारे पकवान बनते थे, डोनट्स, सलाखें, नमक पारे एंड अ होल लॉट ऑफ थिंग्स, गुजिया, ये सारी चीज़ें बना करती थी। और हमारे किचन का सारा सामान हमारे घर पे नीचे आ जाता था, नीचे बैठ कर के सारी चीज़ें बनती थी। और उस ज़माने में जब इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल, मम्मी 1.5 महीने पहले से निटिंग करने के लिए शुरू करती थी, एंड शी वुड निट, वो निटिंग करती थी, और हमारे सबके स्वेटर्स बनते थे, पापा का अलग, मेरा अलग। एंड शी वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। निटिंग भी होती थी, सब कुछ होती थी, एंड आई गिव ऑल द ग्लोरी टू गॉड। एंड देन क्रिसमस वाले दिन खास खाना बनता था, हम चर्च जाते थे, सब लोग मिल करके गॉड को वर्शिप करते थे, गॉड का धन्यवाद करते थे। लेकिन ये बहुत सारी प्रेपरेशंस जो हमें नहीं समझ में आता था, हम तो जस्ट उनको एंजॉय करते थे। घर में कैरल्स होते थे, डेकोरेशन होता था, इतना खूबसूरत डेकोरेशन पूरे घर में, राइट फ्रॉम बेडरूम टू किचन, एवरीवेयर, जो मेरी मम्मी खुद सारे ऑर्नामेंट्स हाथ से बनाती थी, और उनका अपना एक प्लान था। सो ये सब बड़े बुजुर्ग किया करते थे। एंड क्रिसमस के 13 दिन रह गए हैं और हमारा क्रिसमस ट्री आ चुका है, बस उसे लगाना बाकी है। हम भी बहुत जल्दी लगाएंगे, बट हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं। सो देयर इज ऑलवेज, जो भी मेन इवेंट है उससे पहले बहुत कुछ किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ बैक काउंट। अब मैंने जो क्रिसमस ट्री खरीदा, मैंने खरीदा है कि मैं अब इसे कई साल इस्तेमाल करूंगी, बिकॉज वो थोड़ा सा महंगा था, मैं बार बार नहीं खरीदना चाहती। ऑलवेज अ प्लान इन एडवांस कि हमें पहले से क्या करना है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन द बाइबल। एक बाइबल के ल्यूक चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं कि एक लेडी है, वो, उसका नाम मरियम है, एक लड़की है जो कि शायद 14 साल की होगी, एब्सोल्युटली यंग। और वो, उसके पास एक स्वर्गदूत आता है, और वो स्वर्गदूत उससे कुछ ऐसे कहता है। ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 30, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। एंड द एंजल सेड टू हर, डू नॉट बी अफ्रेड मैरी, for you have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He shall be great and be called Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. He will reign over the house of Jacob forever, and for his kingdom there will be no end. And then Mary asked a question, how will this be since I'm a virgin? So, people of God, uh, yeah, people of God, गॉड यहाँ पर पहले से एक संदेश भेज रहे हैं मेरी के पास, और उसे कुछ पता नहीं है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। गॉड, वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू, फ्रॉम दिस इंसिडेंट दैट हैपन क्रिसमस के बहुत बहुत महीने पहले। एक स्वर्गदूत आपके स्वर्ग से आकर के माता मरियम को कहा कि तू धन्य है, और उसको संबोधित किया, और उससे कहा कि तू यीशु मसीह को जन्मेगी। परमेश्वर, हम आज कुछ सीखना चाहते हैं, हमें एनकरेजमेंट चाहिए अपनी लाइफ के लिए, एंड वी वांट यू टू स्पीक टू आवर हार्ट्स थ्रू योर वर्ड। अपने वचन के द्वारा हमें सिखाइए और समझाइए, यीशु के नाम से आमीन। सो पीपल ऑफ गॉड, मैंने ये आपके लिए हिंदी में पढ़ा, मैंने हिंदी में बताया और इंग्लिश में पढ़ा। सो देयर इज समथिंग आई वांट यू टू ऑब्जर्व।
मेरी एक 14 साल की लड़की है, जो लोग बताते हैं, उन्होंने रिसर्च करी है, मेरी सिर्फ 14 साल की लड़की थी। और स्वर्गदूत उसके पास है, 14 से 17 साल की होगी, और वो एक पुराने ज़माने में रहती, जहाँ पर ये सारी बातें बहुत ही सीरियस हैं। मतलब आपको पता है कि लॉ में लिखा है कि अगर कोई औरत व्यभिचार करती हुई पाई गई, तो उसको पत्थरों से मारा जाएगा। उस ज़माने की बात चल रही है। एक लड़की है, जिसको कि हाँ या ना अपने मम्मी-पापा के अनुसार बोलना है। वो तो उसकी किससे शादी होगी, वो थोड़ी डिसाइड करेगी। उसके बड़े-बुज़ुर्ग, उसका समाज और उसके माता-पिता डिसाइड करेंगे। और यहाँ पर स्वर्गदूत डायरेक्टली उसके पास आकर के उसको एक आदेश दे रहा है। यानी कि माता मरियम का एक खास रिलेशनशिप है गॉड के साथ, और गॉड ने उसको बहुत ही पवित्र और अच्छा पाया। मतलब हेवन में जब गॉड ने स्वर्ग में देखा, कौन मेरे बेटे को जन्म देगा, कौन इस काबिल होगा, वो पूरे वर्ल्ड को स्कैन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स नॉट वर्ल्ड बट ज्यूज को स्कैन कर रहे हैं, हु कैन बी द परफेक्ट पर्सन कि मेरा बेटा पैदा हो। और जब उन्होंने स्वर्ग से देखा, उनको एक लड़की दिखी जो कि बिल्कुल पवित्र है, जो उनका जिसका रिश्ता खुदा के साथ बहुत ही अटूट है, और वो गॉड के लिए बहुत लॉयल है, जो गॉड की हर बात में हाँ कहती है। और जो लोग इस लेवल के ओबीडिएंट होते हैं, गॉड उनको बड़े बड़े काम देते हैं, और ये उस लेवल की ओबीडिएंट है। उसको पता है स्वर्गदूत उसके सामने आ रहा है, पहले तो वो डर जाती है। अगर आज आपके और मेरे सामने स्वर्गदूत आएगा, आप और मैं बुरी तरीके से डर जाएंगे। विल से माय गॉश, व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ है, एंड हम अपनी सेंसेस शायद लूज कर दें, एंड वील नॉट नो क्या बोले क्या ना बोले। और गॉड का स्वर्गदूत इस लड़की के पास आ रहा है, और हमें अभी इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। बस ये लिखा है कि स्वर्गदूत आया, एक नाजरत में एक लड़की रहती थी, उसके पास आया, दैट्स ऑल वी नो। अब हमको पता नहीं इसका कैरेक्टर क्या है, लड़की का कैसी लड़की है, मतलब व्हाई हर, वी डोंट नो, वी आर जस्ट रीडिंग। और बाद में वो उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, एंड ही सेज, मैं हिंदी में पढ़ूंगी। स्वर्गदूत उसको बोल रहा है कि भयभीत मत हो मरियम, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। मतलब गॉड ने आज, अगर गॉड का एंजल आके आपको और मुझे बोले गॉड हैज हैड फेवर ऑन यू, सो प्लीज अंडरस्टैंड गॉड किस पे फेवर करेंगे, किस पे फेवर करेंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो गॉड ने उसको फेवर किया एंड से, एंड behold you will conceive in your womb a son and bear a son। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। गॉड को कॉन्फिडेंस है कि जब मैं ये भारी संदेश इस जूइश लॉ के समाज में, जहां पर एक छोटी सी लड़की है, 14 या 17 साल की है, मैं उसको ये वर्ड दूंगा, उसे समझ में आएगा मेरा वर्ड, और वो उसको रिसीव करेगी। आज आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, अगर गॉड आपसे आगे कुछ खास इंस्ट्रक्शन दे, क्या आप उसे रिसीव करेंगे, क्या आप उसे मानेंगे, क्या आपको समझ में आएगा कि ये गॉड का वर्ड है और मुझे बस इसी को मानना है, या आप कहेंगे सुन लो गॉड की, लेकिन करेंगे हम अपने मन की। और हम में से कई लोग ऐसे हैं, हम आपको लगातार बताते हैं, या आपको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने मन की करते हैं। सो यहाँ पर लिखा है कि उस स्वर्गदूत ने आकर सिर्फ एक मैसेज डिलीवर किया, और ये लड़की उस मैसेज को लेने के लिए तैयार थी। गॉड ने उसको तैयार पात्र बनाया था। उसकी जो आस्था थी, उसका जो विश्वास था, उसका जो गॉड से प्यार था, उसका जो कमिटमेंट था, उसके लिए जो मोहब्बत थी खुदा के लिए, वो हम इस बहुत भारी स्वर्गीय रिक्वेस्ट में देखते हैं कि वो इसके साथ कैसे रिस्पॉन्ड करती है। जब जब भी हम देखना चाहते हैं कि हम गॉड के फेवर्ड पर्सन है, नो प्रॉब्लम, बट क्या गॉड के आदेश, उस भारी आदेश को उठाने के लिए आप तैयार हैं, क्या उसके अनुसार चलने के लिए आप तैयार हैं? वो हमें आपके रिस्पॉन्स से पता चलेगा, आपके रिएक्शन से पता चलेगा। ऑफ कोर्स ये लड़की डर गई है, इसका रिएक्शन है, उसके सामने जब स्वर्गदूत आया, शी इज स्कैर्ड, व्हिच इज नॉर्मल। आप और मैं भी डरेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ बातों का आदान प्रदान होता है, कुछ कॉन्वर्सेशन होती है, और स्वर्गदूत गिब्राइल एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत है, जो अब हम जानते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग, वो आकर के कह रहा है कि तेरा पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। आई मीन, हेवी स्टफ, माय गुडनेस। हम तो सिर्फ कार मांगते हैं, या कुछ छोटी मोटी चीजें मानते हैं, बट लुक एट गॉड, वो कितनी बड़ी बात उसको कह रहे हैं कि तू एक परम प्रधान परमेश्वर की संतान को जन्म देगी, और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा।
और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे। प्रोफेसी, जो पहले प्रोफेसीज हुई हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि जब यीशु मसीह पैदा होंगे, जब गॉड का बेटा पैदा होगा, वो दाऊद के फैमिली से आएगा। सो देयर इज अ वेरी पावरफुल मैसेज गोइंग ऑन, एवरीथिंग बीइंग स्टैम्प्ड बाय हेवन, हेवन इज टॉकिंग राइट नाउ। और वहां लिखा है वो याकूब के घराने का सदा राज्य करेगा, ऑलवेज ऑलवेज। जेकब का जो घराना है उसको राज करेगा, और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। अभी तक तो अंत हुआ नहीं है, राइट? अभी तब से जो प्रोफेसी हुई है, अभी भी परमेश्वर के राज्य चल रहा है। और मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। सो पीपल ऑफ गॉड, आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये लड़की जो डर गई है, लेकिन वो गॉड के लिए इतनी भूखी और प्यासी और गॉड के किंगडम के साथ इतनी अलाइंड है कि जब स्वर्गदूत ने कहा तू डर मत, उसने कहा मैं नहीं डरूंगी। जब स्वर्गदूत ने उसके ऊपर वो सारी स्टेटमेंट्स, बहुत पावरफुल और बड़ी स्टेटमेंट्स बोली, उसने उनको तो रिसीव करा, बट उसके दिमाग में एक क्वेश्चन है, विच इज ओके, यू कैन हैव अ क्वेश्चन। और उसने स्वर्गदूत से कहा, मतलब वो सोच सुन रही है, ये होगा, ये होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और वो उसका नाम यीशु होगा, वो सब सुन रही है। यानी कि वो रिसीव कर रही है, वो रिसीव कर रही है, हर बात को रिसीव कर रही है। ओके, गुड, डन। जैसा परमेश्वर ने कहा मैं मानती हूं, मैं इस चीज को अग्री करती हूँ। लेकिन उसने क्वेश्चन भी किया, ओके फाइन, मतलब उसने नेचुरली इसको, ठीक है, नो वरीज, लेकिन ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? और तब एंजल उसको बता रहा है कैसे होगा, कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी। सो द प्रोसेस इज बीइंग टोल्ड। पीपल ऑफ गॉड, यहां पर आज मेरे पास दो बातें हैं कहने के लिए। आप कितना गॉड से प्यार करते हैं, वो आपके रिस्पॉन्स और रिएक्शन से हम जान सकते हैं। वॉट इज योर रिएक्शन? यू विल से, नो गॉड आई लव यू सो मच, बट मैं ये नहीं कर सकती। मेरे साथ ऐसे हुआ, गॉड की आत्मा ने मुझे 17 जुलाई 2014 को बोला, बेटा फोन उठाओ और शुभ संदेश के डायरेक्टर को फोन करो। और मैंने कहा नहीं गॉड, मैं नहीं करूंगी। इमेजिन, लुक एट दी ऑडेसिटी, मैं कितनी डिसरिस्पेक्टफुल और रॉन्ग हो सकती हूँ। और मैंने कहा प्रभु प्लीज आप मेरी बात समझो, मैं उनको कॉल नहीं, मैं गॉड को समझा रही हूँ। और पवित्र आत्मा ने तीसरी दूसरी दफा बोला, फिर मैंने उनको वही जवाब दिया, और तीसरी दफा बोला। मैंने कहा पापा, मेरे पापा की बेइज्जती हो जाएगी, मैं नहीं कॉल कर सकती उनको। और तब चौथी दफा परमेश्वर ने नहीं बोला, लेकिन उनको शुभ संदेश के डायरेक्टर को मेरे घर भेज दिया, क्योंकि परमेश्वर के मन में कुछ बातें थी, उनको अपने काम पूरे करने थे। और जब ये बात हुई थी मेरे साथ, एक्चुअली परमेश्वर ने मुझसे सुबह बात करी कि तुम्हें एक टीवी शो बनाना है। आई मीन मैं टीवी शो, आई कैन जस्ट फील लाइक ये कैसे होगा? आई मीन आई एम इन आईटी, मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, मैं डिवोर्सी हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, मेरी एक लिमिटेड तनख्वाह है, और मेरे पास उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। उस तनख्वाह में मेरे को दसवांश निकालना है, अपने मम्मी पापा को जो मैं हर हफ्ते देती हूँ, हर महीने देती हूँ, वो निकालना है, और उसके बाद मेरा टैक्स कटेगा, और मुझे बच्चों की फीस देनी है, मुझे घर का किराया देना है। मेरे पास पैसे कहाँ है? टीवी शो मैं, और चलो वो भी हटा दो, खर्चे की बात हटा दो, लेकिन मैं एक ऑर्डिनरी आईटी कंपनी में काम करने वाली बंदी हूँ, मैं क्या टीवी शो बनाऊंगी? गॉड ने कहा तुम्हें कुकरी शो बनाना है। कुकरी शो मैं, what have I got? And then God said, जो इतने सालों से मैंने तुम्हें बगैर तेल का खाना, आई मीन आई लर्न द स्किल कि मैं कुछ भी, लगभग 90% चीजें बगैर तेल के बना सकती, चाहे वो कड़ी पकौड़ी है, चाहे वो नॉन वेज है, एंड आई कैन, एंड द सेम टेस्ट आपको उसमें और भी टेस्ट आएगा। गॉड ने कहा अपनी वो विजडम जो मैंने तुम्हें सिखाई थी, उसको तुम्हें इस कुकरी शो पे बताना है, क्योंकि मेरे लोग गंदा गंदा खाना खा करके मर रहे हैं, मेरे खुद के लोग, क्योंकि वो अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बहुत गंदा खाना खा रहे हैं, उनको सिखाओ। एंड आई एम सेइंग गॉड, मैं आई मीन आई, यहाँ बेचारी मेरी तो इतनी स्वीट हार्ट है, उसने पहले स्वरदूत ने कहा डरो मत, उसने कहा ओके, स्वरदूत ने कहा रिसीव कर लिया, लेकिन मुझ जैसे लोगों को देखो सब कुछ है, बेचारी मेरी के हालात नहीं है। आई वॉज सच इन अ गुड कंफर्टेबल हाउस, मम्मी पापा के साथ रहती थी, मेरी कोई प्रॉब्लम, लेकिन कितने नखरे थे मेरे, कितने नखरे थे। एंड आई सेड नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। एंड एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने सोचा मैं
I mean, come on. Suppose suddenly God comes to brother Kamal and says, Kamal, मेरे लिए ना एक टीवी शो बनाना. Okay, he will say, okay God, लेकिन he will say, मैं कैसे करूंगा? I mean, it's like that. And मेरी भी वही कह रही है, how God, how will it be? और जब मैंने टीवी शो की बात है, कैसे? वो कैसे पॉसिबल होगा? बट मैंने अपने सारे ड्रामे को खत्म करा जब वो शुभ संदेश चैनल के डायरेक्टर मेरे घर आ गए, जिसको होली स्पिरिट फोन करने के लिए गए थे. मैंने कहा गॉड मुझे माफ कर दो, आई रिपेंटेड, मैंने घुटने टेके बहुत माफी मांगी. हाँ प्रभु, मैं टीवी शो बनाऊंगी, बस ये बता दो कैसे बनाना है, होगा क्या? और जब शुभ संदेश चैनल के डायरेक्टर मेरे घर पे आए, तो उन्होंने वो कहे मैं आपके फादर से मिलने आया. मैंने कहा श्योर, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है. तो उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा मुझे ऐसे आ रहा है कि मुझे कुकरी शो बनाना चाहिए आपके चैनल पे. अभी पैसे वैसे का कुछ पता नहीं है, और कई लाखों रुपए लगे थे. बाय द वे, बाद में बिल आया था लाखों रुपए का. सो विल टॉक अबाउट दैट लेटर. वो सब बाद की बातें हैं. तो उन्होंने कहा कुकरी शो, तो वो मेरे सामने बैठे हुए थे. उन्होंने क्या करा, मेरे सामने से अपनी नजर हटा के दूसरी तरफ देखने लगे ऐसे करके. मैंने मन में बोला, मैंने कहा होली स्पिरिट, मैंने बोला था ना मत बोलने दो मुझे कुकरी शो के बारे में. अब मेरे पापा की बेइज्जती होगी, वो मेंबर ऑफ द माइनॉरिटीज कमीशन है, क्या कहेंगे? मिस्टर आर्नल्ड जेम्स की बेटी कितनी दीवानी है, हमारे टीवी शो में प्रवचन आता है, और ये कुकरी शो की बात करिए. फिर उन्होंने थोड़ी सी सेकंड्स के बाद मुझे वापस देखा, और उन्होंने कहा मैं पिछले 3 महीने से किसी को ढूंढ रहा था जो मेरे लिए कुकरी शो बना सके. आप करेंगे? आप करेंगे? एंड आई एम सिटिंग देयर, मुझे कुछ पता वता नहीं. मैंने कहा हाँ मैं करूंगी, बिकॉज मुझे गॉड को ओबे करना है. एंड देन ही सेड हमारी टीम अक्टूबर में आएगी. जुलाई का महीना था. हमारी टीम अक्टूबर 28 तारीख को आएगी. आप तैयारी कीजिए उसकी, हम शूटिंग तब करेंगे, लेकिन तब तक मुझे पायलट प्रोजेक्ट, ये पूरा प्रोजेक्ट लिख के दीजिए, इसके बारे में कॉन्सेप्ट पेपर भेजिए, और उसके बाद पायलट भेजिए. सो पीपल ऑफ गॉड, ये सब बातें मेरे लिए नई थी, मुझे कुछ नहीं पता. ये प्रोजेक्ट क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट पेपर क्या होता है, ये पायलट कैसे लिखते हैं, मुझे कुछ नहीं आता. लेकिन मैंने कहा ओके, अपना ईमेल आईडी दे दीजिए. कहते हैं आपके पापा के पास है. ऐसा ओके, मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आपको भेजती हूँ. दैट्स ऑल. एंड आई जस्ट ओबेड गॉड. क्या आज आप इस तरह के ओबीडियंट लोग हैं? ऑफ कोर्स मेरा ओबीडियंस का एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का एग्जाम्पल, वहां पर मेरी इतनी गरीबी में बैठी होगी, मतलब दे आर नॉट रिच पीपल, शी इज अ सिंपल गर्ल, साधारण घर में घर की लड़की है, और वो जूइश लॉ में है, जहां पर लोग अगर व्यभिचार होगा तो पत्थर से मार देंगे. वो डिसीजन नहीं ले सकती, या तो उसके पापा डिसीजन लेंगे, या उसके पति डिसीजन लेंगे, जिससे उसकी एंगेजमेंट थी. लेकिन यहाँ पर उसने कहा हाँ. यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ, जब मरियम ने कहा, हम सब वर्स 38 देखेंगे. मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो. तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया. और वहां लिखा है, एंड मैरी सेड behold, I'm the servant of the Lord, and let it be according to your word. And the angel departed from her. वो लेडी ने कहा कि जैसा परमेश्वर का वचन है वैसा हो, और मैं उसके लिए तैयार हूं. तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, क्या आप गॉड के वर्ड के साथ अलाइंड है मेरी की तरह? अगर एक कमजोर इंसान जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, वो गॉड को सिर्फ ये कह रही है मुझे नहीं पता. जब मैं ये एग्जाम्पल बार बार बोलती हूँ, जब खुदा ने मुझसे कहा कि ये 2 बच्चों की शादी कराओ, पैसा नहीं है, कुछ पता नहीं है शादी कैसे कराई जाती है, लीगली क्या क्या करना पड़ता है. वो दोनों बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, पैसा किसी के पास नहीं है, नौकरियां वो दोनों कर रहे हैं. और मैंने उनसे एक ही बात बोली, मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पता, बस मुझे ये पता है मेरे खुदा ने मुझे आदेश दिया है तुम दोनों की शादी करानी है. ना पैसा है, ना मुझे पता है क्या करना है, 16 दिन का टाइम है मेरे पास, लेकिन हमारा खुदा सब कुछ करने वाला है. अब देखना यह है कि खुदा इस काम को कैसे पूरा करेगा. मैंने ये नहीं बोला कि मैं उस काम को कैसे पूरा करूं, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी. आई डिड नॉट नो, और मुझे बहुत डर लगता था. लेकिन प्रेज द लॉर्ड, जो खुदा ने वो प्रोजेक्ट दिया था, खुदा ने उस प्रोजेक्ट को पूरा किया, और इतने ग्लोरियस मिराक्युलस ढंग से पूरा करा. लेकिन उसमें
आशिमा को यानी कि मुझे बोलना था ओके गॉड मैं करूंगी, क्योंकि मैं चोरी कर रही थी। मैं कहती गॉड वहां भेज देती हूँ उनको, हो जाएगा, मतलब काम ये कर देती हूँ, हो जाएगा, मैं क्यों करूं, मतलब नॉट दैट, क्योंकि मुझे डर लगता था, मैं नहीं कर सकती, वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी था। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम करोगी, और तुम्हारे लोगों को बुला करके बोलो वो भी करेंगे तुम्हारे साथ। ओके गॉड, एंड आई एम ऑल एक्साइटेड। मैं सबको मैसेज करती हूँ पैसे चाहिए, इतना है, अगर आपको गॉड लीड करें तो आप दीजिए, और वहां से मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम बनाया, सब कुछ किया, और गॉड ने तमाम जलाली ढंग से, महान ढंग से अपना मन, जो खुदा का मन था कि उनको उन दोनों बच्चों की शादी, परमेश्वर ने अपने मन की पूरे मन से करी और सब कुछ पूरा करा, और परमेश्वर का काम हो पाया, क्योंकि मैंने बोला ठीक है परमेश्वर, बड़ा मुश्किल है, आपने मुझ पे काम डाला है, मैं करूंगी, कैसे होगा पता नहीं, लेकिन होगा। और मैंने उन बच्चों से भी बोला मुझे नहीं पता ये काम कैसे होगा, अब हम लोग देखेंगे पूरी पिक्चर, खुदा ये काम कैसे कैसे करेगा। सो पीपल ऑफ गॉड, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुदा के अकॉर्डिंग है। गॉड क्या चाहते हैं, गॉड क्या कह रहे हैं, गॉड का मन क्या है, क्या आपने उनसे पूछा, या लगे पड़े आप अपने दिमाग लगा करके? इट वॉज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, परमेश्वर ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉर्ट आउट कैसे करूं, इंतजार करना पड़ेगा। यीशु मसीह के पैदा होने में 9 महीने लगे, और मरियम को इंतजार करना पड़ा परम प्रधान परमेश्वर के बेटे के पैदा होने के लिए। और एकदम से चमत्कार नहीं होने शुरू हो गए कि जीसस जैसे ही पैदा हुए चमत्कार पे चमत्कार, और तमाम अंधे अंधे देखने लगे और लंगड़े चलने लगे, नहीं। लेकिन समय लगा, यीशु मसीह की ट्रेनिंग हुई, 30 इयर्स तक परमेश्वर उसे सिखाते रहे, और सही समय पर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री लॉन्च हुई। उसका इंतजार करना पड़ा, लेकिन मरियम को ये सब नहीं पता था उसको कि मुझे 31 इयर्स इंतजार करना पड़ेगा उन तमाम चमत्कारों के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा मुझ पे प्रोजेक्ट दिया था। सो समटाइम्स जब गॉड आपको कुछ करने को बोलते हैं, उस समय पे आपको इमीडिएटली उसको ओबे करना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है कि परमेश्वर अब क्या होगा, तब क्या होगा। आज मैं आपको ये कहना चाह रही हूं, क्या आप आज गॉड को ओबे करेंगे? उस सिचुएशन है जहां आपको फ्यूचर का कुछ नहीं पता, उस बात में क्या होने वाला, मेरी को नहीं पता था कि 31 इयर्स के बाद पूरा वर्ल्ड बदल जाएगा, चमत्कार शुरू हो जाएंगे, मिनिस्ट्री शुरू हो जाएगी। उसको नहीं पता था जिस बेटे को वो प्यार करेगी, वो जो बेटा है दुनिया का उद्धार करेगा। और जो हमें भी अपने गाना सुना, मैरी डिड यू नो दैट योर बेबी बॉय विल सून डिलीवर। सो यीशु मसीह ने सबका उद्धार किया, सबको डिलीवर किया। जिस बच्चे को मैरी ने डिलीवर किया, उस बच्चे ने ही ये मैरी को डिलीवर किया उसके पापों से। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग। तो परमेश्वर के लोगों, आज जो खुदा की बातें हैं, अपने बच्चे को ऐसे चलाओ। बाइबल कहती है अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहो। आजकल बच्चों को कहते करने दे, ऐसे बच्चा ही तो है, नहीं, बच्चों को डांटना है, उनको कभी कभी मारना भी है। मतलब मारने का मतलब ये नहीं कि आप उनको मार डालो, आई एम नॉट सेइंग दैट, उनके कभी कभी थप्पड़ भी लगाना है, उनको कभी मना कर रहा, हम ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में जाकर के वो बच्चा आपकी चेतावनी को मानेगा और समझेगा, और वो एक अच्छा इंसान बनेगा। अगर माँ बाप ही नहीं उसको सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? आज के डेट में माँ बाप ने अपने बच्चों को मारना पीटना, मतलब मारना पीटने से मैं नहीं कह रही हूँ, बट मारना पीटना बंद कर दिया, उसको करेक्ट करना बंद कर दिया। और आज की जनरेशन के बच्चे बिल्कुल मिसबिहेव्ड है, वो किसी की नहीं सुनते, ना अपने माँ बाप को कुछ समझते हैं, ना वो अपने टीचर को कुछ समझते हैं, ना वो अपने दोस्तों को समझते हैं। और वो एक बहुत ही गलत जनरेशन बनती जा रही है। हमें बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, जब हम एक कुम्हार एक बर्तन को बनाता है, मिट्टी का बर्तन, उसको ऐसे तो रख के नहीं छोड़ देता और चक्का चलाता रहता है, फिर तो मिट्टी यहाँ वहां गिर जाएगी। लेकिन वो जब उस बर्तन को बनाता है, ऊपर से थपथपाता है, ऊपर से शेप करता है और अंदर से थपथपाता है, क्योंकि डांटना और सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। और उस वक्त बच्चे आपसे दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, लेकिन बाद में मैंने अपने बच्चों को लगातार
डाँटा, मारा, थप्पड़ भी लगाए और उनके बड़े होने तक भी मुझको लगाने पड़े कई दफ़ा जस्ट बिकॉज़ ऑफ अ बैड सिचुएशन। एंड आज जब दुनिया में जब वो जाते हैं, सब जगह लोग कहते हैं, "ओह माय गॉश! आशिमा, यू डन अ रियली गुड जॉब ऑन योर चिल्ड्रन।" सब मेरे बच्चों की तारीफ़ करते हैं, "आपके बच्चों ने कितना अच्छा किया, आपके बच्चों ने ये करा, आपके बच्चे ऐसे।" वो मुझे आकर के एवरीबॉडी एवरीबॉडी कि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छा रेज़ किया है। आके पूछिए, मेरे बच्चे आपको बताएँगे कि हमारी मम्मी कोई चंगेज़ खान से कम नहीं थी और इतनी इतनी स्ट्रिक्ट मम्मी को ऐसा भी होता है क्या? लेकिन मैंने उनको लगातार फीडबैक जैसा भी देना है, छोड़ा नहीं क्योंकि मुझे उन्हें अच्छा सिटिज़न बनाना था और पावरफुल लड़कियाँ बनाना था, जो आज वो हैं। मुझे कोई डर नहीं है कि अगर मैं चली गई, मेरे बच्चों को कौन सँभालेगा, बेचारों को कौन एडवाइस देगा? मुझे उनको एक भी एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं। वो जो बचपन में मैंने उनको हिला-हिला करके सही किया, आज वो फल ला रहा है। तो आज आज आप डिसिप्लिन करेंगे अपने आप को, आज आप सिचुएशन को सही करेंगे, आपको फ्यूचर का कुछ नहीं पता। मैंने भी आपको कुछ उदाहरण दिया था, मेरा मन था कि मैं अपनी बेटी के घर जाऊँ यूएस में और मैं लगातार इंतज़ार कर रही थी कि अब मैं जाऊँगी, तब मैं जाऊँगी और सबको ऐसा लगा कि शायद मुझे जाना चाहिए। तो सब लोग पूछते थे, "ठीक है, आप जाओ क्रिसमस पे अपनी बेटी के पास।" और मैं बिल्कुल वीज़ा है, सब कुछ है, चले जाते हैं। मैं तैयारी भी करने लगी, ये सामान ले जाने की ये लिस्ट होगी, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मसाले चाहिए इंडियन। लेकिन जब मैंने परमेश्वर से कहा चलो गॉड से पूछ लेते हैं। मैं कहा गॉड तो कह ही देंगे, जाओ आशिमा, तुम जाओ अपनी बेटी से मिलने, जाओ अपना क्रिसमस उसके साथ मनाओ। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु ने कहा नहीं जाना है। ऐसे ज़रूर मेरे कान गलत सुनाई दे रहे हैं। फिर मैंने कुछ और लोगों से कहा प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करना, मुझे जाना है क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ-साथ तैयार थे, आप जाओ, आप जाओ। गॉड ने कहा नहीं जाना है, खबर आई नहीं जाना है। आई सेड ओके कोई बात नहीं। अब मुझे थोड़ी पता था मतलब मेरा प्लान यही था कि मैं दिसंबर के पहले हफ्ते में निकल जाऊँगी, लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते में मेरी बड़ी बेटी को इंडिया आना होगा क्योंकि उसका अपना बहुत सारा काम और पेपर वर्क और बहुत कुछ खत्म करना है और मैं और मेरी छोटी बेटी यही बात करती थी, मम्मी गॉड कितने प्यारे हैं ना, आपको सिर्फ नो कहा उन्होंने और आपने ओबे कर लिया। आपको पूरी बात तो बताई नहीं उन्होंने, लेकिन आप तो ओबीडिएंट हो, आपने तो उन्हें ओबे करा, इसीलिए देखो अब सब कुछ मैनेज हो रहा है। तो आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप इस तरह के ओबीडिएंट हैं कि आपको फ्यूचर का कुछ नहीं पता, क्या होने वाला नहीं मालूम, लेकिन आज अपने आज को आप गॉड से के साथ मिला-मिला करके चलेंगे? क्या आप वो लोग हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ चिपक के चलना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की हर बात को सुनना चाहते हैं? परमेश्वर पहले से बहुत, बहुत, बहुत पहले से सब कुछ बता देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उनकी बातों को लाइटली लेते हैं। अपने जो खुदा ने हमारे चारों तरफ लोग रखे हैं, हमारे माता-पिता, हमारे दोस्त जो हमारे से प्यार करते हैं, वो सब हमें लगातार सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हमारे बिलीवर आप सब, हमारा सारा परिवार, हम सब एक-दूसरे को गाइड कर रहे हैं। बाइबल में ऐसा लिखा, ये करो, ये मत करो। लेकिन जब हम दूसरों को कुछ और दिखाते हैं, लेकिन हम कुछ और कर रहे हैं, उसकी फसल आज हमारी ज़िंदगी में अगर हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे सिस्टर प्रतिभा ने प्रेयर करा और उन्होंने बोला प्रभु हमारी पापों की वजह से ये जो बीमारियां हम पर आ गई हैं तो हमारी गलतियां पाप क्या है परमेश्वर ने जो बोला है उसका उल्टा करना क्या हम उसका उल्टा कर रहे हैं क्या हमारी हर चीज हमारे कंफर्ट जोन में है जो हमें अच्छा लग रहा है जो हमारा मन कह रहा है नहीं हमें इसको बदलना है हमें आज पश्चाताप करना है परमेश्वर मैं से भरा हूं सर से लेके पाँव तक मैं, मुझे डर लग रहा है, मुझे टेंशन है, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है और कहने को हम बिलीवर हैं। पास्टर्स ने मुझको कॉल करा, उनको गॉड के वर्ड का बिल्कुल भी रिवलेशन नहीं है, उनको इमैनुअल के बारे में ज़रा-सा भी नहीं पता है। मुझसे कह रहे हैं आप अकेले हो और मैं उनसे पूछ रही हूँ क्या आप पास्टर हो? क्या आपको इमैनुअल वर्ड पता है? क्या आपको उसका मतलब पता है कि उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है सचमुच में परमेश्वर मेरे साथ हैं और फिर उनको शर्मिंदगी हो रही लेकिन मैं उनको समझाना चाहती हूँ कम ऑन आप क्या कह रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा कि गॉड हमारे साथ है एंड फिर उनको रियलाइज हुआ बिकॉज प्रॉब्लम क्या है लोग बहुत बहुत प्रीच करते हैं बहुत सारी आप सब और मैं बिलीवर है लेकिन हमारे अंदर गॉड का वर्ड छपा नहीं है रेवलेशन नहीं आया कि अगर गॉड ने कहा है मेरा नाम इमैनुअल है तो मैं इमैनुअल हूं मैं तेरे साथ हूं मैं
आज से लेकर के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। कब समझ में आएगा? आई एनकरेज यू पीपल ऑफ गॉड, प्लीज आप इस बात को समझो और आज से आपको कमिट करना है, प्रभु मैं अनआज्ञाकारिता का जीवन जी रहा हूं। मुझे नहीं पता कि जो कमांड आप मुझे भेज रहे हो उसका फ्यूचर में क्या होगा। हो सकता है मेरे सामने हो सकता है अगली जनरेशन में हो। जब गॉड ने अब्राहम को कहा कि मैं तेरे वंश से एक तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, तेरे वंश से राजा आएंगे और डिलीवरर आएंगे, राइट? उसको नहीं पता था कि बहुत 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 सालों के बाद यीशु मसीह का जन्म होगा। बहुत सारे नबियों ने प्रोफेसाई करा और देखा दर्शन में कि यीशु मसीह आएंगे और एक ऐसा पर्सन आएगा और उद्धार होगा और लोग उसके नाम को जानेंगे और उसको ग्रहण करेंगे, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन वो आनंदित थे। आने वाले सालों में, सदियों में परमेश्वर अपने बेटे को लेके आएगा, ये उन्होंने अपने दर्शन में देखा था, लेकिन उन्होंने उसको महसूस नहीं करा था। और फिर उन्होंने उस प्रोफेसी को दिया लोगों को, भरोसा करके ये बात को जान करके कि ये प्रोफेसी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा करा। क्या आज आप फ्यूचर फ्यूचर को हाथ में लेते हुए, परमेश्वर का दर्शन हाथ में लेते हुए, परमेश्वर का दृष्टिकोण हाथ लेते हुए, आंखों के सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे? क्या आप उनकी बातों की आज्ञा का पालन करेंगे? उन बातों का जिनका आपको फ्यूचर नहीं पता क्या होगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो। क्या आप मेरी की तरह ऐसे इंसान बनेंगे जिसको गॉड कहेंगे यू हैव फाउंड फेवर? आपने फेवर पाया है गॉड की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से, पवित्र आत्मा जी की तरफ से, पूरे स्वर्ग की तरफ से, और मैं एक स्वर्गदूत हूं, आपके सामने आया हूं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। क्या आप ऐसा सुनना चाहते हैं? तो ऐसा इंसान बनिए। और मैंने मैरी के कैरेक्टर में, उसके रिस्पॉन्स से, उसके रिएक्शन से ये सीखा कि वो एक बहुत ओबीडियंट गर्ल है, वो खुदा की सचमुच में दासी है। वो ही इस काबिल थी कि इस दुनिया में यीशु मसीह उसके द्वारा आए। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करती हूं कि जब हम 13 दिन के बाद क्रिसमस मनाते हैं तो हम भी वो इंसान हो कि हम किसी दूसरे की जिंदगी में होप और जॉय लेकर के आए, और हम क्रिसमस वाले दिन निकले घर से बाहर, ढूंढे उन लोगों को, या हमारे चारों तरफ अब भी कोई लोग हैं और उनकी जिंदगी को देखें। हो सकता है कि हम उन्हें यीशु मसीह के बारे में ना बता सके, लेकिन हम उनको एनकरेज तो कर सकते हैं। लास्ट वीक एक सिस्टर से मेरी बात हुई जो हमारे बिलीवर को जानते हैं। उन्होंने कहा मैं चर्च अटेंड नहीं कर पाऊंगी, ना, आई सेड नो प्रॉब्लम। बट जब मैंने उनसे बात करी, उनको एनकरेज करा, उनकी जिंदगी फ्लिप हो गई। वो जो ट्रॉमा में थी, उनके घर में बहुत सारे हादसे हुए थे, सीरियस हादसे, उनके मम्मी पापा दोनों की एक साथ डेथ हो गई अभी कुछ महीने पहले। जस्ट अंडरस्टैंड कितने दुख में होंगी। उनके बेबी की डेथ हो गई, उनके हस्बैंड उनसे बात नहीं करे, बट शी टर्न्ड अराउंड एंड शी सेड आप इस खुशी में जो आपने मुझे सिखाया, मेरी डीपी अब मुस्कुराती रहेगी। और कल उन्होंने एक नई डीपी लगाई थी एंड आई सेड आई एम सो हैप्पी। कहती जैस, और हर बात में लिखा जैसा आपने मुझे गाइड करा अब मैं ऐसा कर रही हूँ, जैसा आपने मुझे गाइड करा अब मेरी डीपी भी ऐसी है, जैसा आपने मुझे गाइड करा मैं ऐसा कर रही हूँ। एंड देयर वाज सच हैप्पीनेस एंड चीयरफुलनेस बिकॉज मैं एक लड़की से बात कर पाई और गॉड ने उसके माइंड को घुमा करके उसे पॉजिटिव कर दिया। प्रेज गॉड। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं? आज जैसे सिस्टर रमा ने अपनी बहन के घर जाकर के उसके लिए प्रार्थना करी, संगीता के लिए प्रार्थना करी, और हम विश्वास करते वो जल्द से जल्द डिलीवर होगी। तो मैं आपको आज एनकरेज करती हूँ, क्रिसमस तो रोज है, दुनिया के लिए क्रिसमस 13 दिन बाद है, लेकिन आज आपको रियलाइज करना है क्रिसमस तो रोज है। तो कितने लोग चाहते हैं कि वो क्रिसमस में बहुत सारा आनंद करें? आइए मेरे साथ प्रेयर करते हैं। यीशु मसीह हम अपने पापों के लिए माफी मांगते हैं। वी आस्क यू टू फॉरगिव अस गॉड। माफ कर दीजिए परमेश्वर, हमारी गलतियों के लिए हमने जानबूझ के किए, अनजाने में किए, हमें क्षमा कर दीजिए। फॉरगिव अस फादर। हमारे सारे पापों को यीशु मसीह के लहू से धो दीजिए। यीशु मसीह हमारे दिल में आ जाइए और हमारे मुक्तिदाता बन जाइए। जैसे आज आपने हमें माफ किया, हम भी अपने सारे कसूरवारों को माफ करते हैं। सर से लेके पांव तक हमें अपने लहू से ढांकिए, और हमारे मन में जैसे आज मसीहा जीवित है, हम भी आपकी यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताने वाले हो। उनकी तसल्ली, उनका आनंद, उनका उद्धार हम दूसरों तक ले जाने वाले हो, जैसे आज आपने हमारा उद्धार किया। थैंक यू सो मच गॉड। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड।
मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। आप लोग इस थॉट को लेकर के जाइए, आज ओबीडियंस बहुत ज़रूरी है। आज, टुडे जो भी गॉड ने आपको प्रोजेक्ट आज दिया है, उसको तो आज ही ओबे करना है। हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन गॉड को सब पता है क्योंकि वो हमारे फ्यूचर में गए हैं। और मैं बिलीव करती हूँ आपके करे हुए काम, आपकी एक्शंस, आपकी वो छोटी-छोटी प्रार्थनाएँ लोगों के लिए, आपका उन लोगों के घर जाकर के उन्हें मोटिवेट करना, शायद उसका आज आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, लेकिन जिस दिन उन लोगों का उद्धार होना होगा, वो याद करेंगे, अरे हाँ, 5 साल पहले वो सिस्टर मेरे घर आई थी और उन्होंने मुझे यही बात करी थी। ओहो! ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो जो भी आप कर रहे हैं, छोटा-सा फ़ोन कॉल, एक मुस्कुराहट, एक झप्पी, पीपल ऑफ गॉड, जब वो परिवार हमारे चर्च में आया था, बहुत ही बुरी हालत में, एक टूटी-फूटी कार किसी और ने चला कर के लाया था। उनके हस्बैंड ड्रंक थे, वो गिरे पड़े थे, लेकिन हम सबने उनको प्यार दिखाया था, उनको लव दिखाया था और वो आनंद से भर गए थे। और आज उनकी ज़िंदगी 2.5 साल के बाद ज़िंदगी टोटली बदल गई और उन्होंने कॉल करके कहा, अपने चर्च के लोगों से कहना, थैंक यू फॉर लविंग अस सो मच एंड फॉर प्रेइंग फॉर अस। जो हमने 2.5 साल पहले किया था, उसका रिजल्ट और टेस्टिमनी हमें कल मिली। परमेश्वर कुछ कर रहा है, हमारे छोटे-छोटे कामों से कुछ कर रहा है। डू नॉट गिव अप, पीपल ऑफ गॉड। आई नो there's a sister who said, I don't feel fulfilled. Get out. अगर आपको फुलफिल नहीं लगता, गो आउट। किसी आंटी का कुछ सामान नहीं बिक रहा है, शायद 20 रुपए का सामान है, जाके खरीद लो, वो किसी और को गिफ्ट कर दो। किसी के केले नहीं बिक रहे, वो दो केले खरीद के उसको ब्लेस कर दो। को प्यार से पूछो, कैसे हो? हाँ ठीक हो। कैसा रहा दिन आपका? दिन तो ठीक ही था, ज्यादा पैसे नहीं। और उसको कुछ ऐसा बोलो, कोई बात नहीं, आज बिक्री नहीं हुई, कल तो बहुत सारी होगी। नहीं नहीं, केले सारे सड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, आप विश्वास करो, आप बाँट दो किसी में या कुछ ऐसा कर दो और कल जल्दी-जल्दी बेच देना। सो जस्ट से समथिंग, जस्ट ब्लेस समबडी, बी दैट ब्लेसिंग। उस स्वर्गदूत की तरह आप भी पहुँचो। टान-टान! स्वर्गदूत तो नहीं है, लेकिन आप वहाँ पहुँचे, गरिमा पहुँची और वो बता रही है, पता है क्या? मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे घर का एनवायरनमेंट बदल रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं तुम्हारे को ये कहती हूँ, हिम्मत मत हारना। दैट्स इट। जो बोल सकता है वो बोल दे। ओके कि क्यों ना हिम्मत हारो, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने मुझे बदला है, तुम्हें भी बदलेंगे। तो वो भी बोल दीजिए, वॉट एवर गॉड लीड्स यू, बट become that person, become that angel. And I know you are like angels. आप बहुत प्यारे लोग हैं, आप सबकी आप सबको प्यार करते हैं, मुझे मालूम है। और आप इतनी ठंड में सुबह के टाइम यहाँ जुड़े हुए, क्योंकि आप गॉड से बहुत प्यार करते हैं, अपने परिवार से, चर्च से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए यू हैव सैक्रिफाइस्ड योर मॉर्निंग टू बी हियर दिस संडे। आई ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को खत्म करने जा रही हूँ। एंड मैं विश्वास करती हूँ वो यीशु मसीह आपके मन में जन्मा है और वो बहुत बड़े बड़े काम करेंगे आपके द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फादर गॉड, आई थैंक यू फॉर दिस प्रेशियस पीपल जो इस मैसेज को सुन रहे हैं। एनर्जाइज देम, इनविगोरेट देम, लेट देम नो दैट दे कैरी द प्रेशियस जीसस इन देयर हार्ट्स। इनको रियलाइज करें कि वो कीमती यीशु मसीह हमारे दिल में है और उसको शेयर करना है, किसी के दर्द में उसका सहायक बनना है, उसका, ताकि ये जो डिलीवरर हमारे दिल में, ये उनको भी डिलीवर कर सके। हेल्प अस गॉड। आई ब्लेस एवरीवन, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो इसी के साथ आज का ही प्रोग्राम खत्म होता है। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।